Once again, I welcome you in VPS broadcast. You are learning spoken English with me here with effective method. So, my dear students, our today's topic is use of let. चलिए सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं। लेट का हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को करने देना। हम लेक्चर में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया लेक्चर हम यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली पहुंच सके। जो पहली बार लेट को पढ़ रहे हैं या जिनके टेंसेस क्लियर नहीं है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले आप टेंस समझ लीजिए। हमने पहले से टेंस की सारी वीडियोस बनाई हैं, आप पूरे टेंस पढ़िए। हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें सारे के सारे टेंसेस हमने अच्छी तरह से समझाए हैं। आप उन वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं, उन्हें देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम कहते हैं मैंने उसको पढ़ने दिया, मैं उसको बाजार जाने देता हूं, मैं उन्हें घर पर बुलाने देता हूं, पापा मुझे मारने नहीं देते, तो लेट का यूज करके आप इस तरह के सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, सभी तरह के टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते समय आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। लेट भी एक तरह की वर्ब है, इसीलिए मेन वर्ब की जगह पर हम लेट का यूज करेंगे, और जो आपके सेंटेंस में वर्ब आ रही है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। डैड लेट मी गो, पापा मुझे जाने देते हैं, मैं उनको खाने देता हूं, आई लेट देम ईट, तुमने उसको पढ़ने दिया, यू लेट हर स्टडी, आपके पेरेंट्स आपको वीडियो देखने देते हैं, योर पेरेंट्स लेट यू वॉच द वीडियो, ही डज नॉट लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने नहीं देता। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी आप बनाएं तब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है तब वहां पर आप जिस तरह का टेंस है मतलब कि कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर आपका टेंस अफर्मेटिव है तो वहां पर आप अफर्मेटिव टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि ही डज नॉट लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने नहीं देता, मैं उसे जाने नहीं देता, आई डोंट लेट हिम गो, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ने नहीं देता, योर ब्रदर डज नॉट लेट यू स्टडी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड्स आते हैं तो आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी WH वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिड यू लेट राज स्टडी, क्या तुमने राज को पढ़ने दिया, तुम्हारे पापा तुम्हें कहां पढ़ने देते हैं, वेयर डज योर फादर लेट यू स्टडी। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ लेट का यूज किस तरह से करते हैं। रवि इज नॉट लेटिंग हिम प्ले, रवि उसको खेलने नहीं दे रहा। यू डोंट इवन लेट मी थिंक, तुम मुझे सोचने तक नहीं देते। वेयर डिड यू लेट हिम गो, तुमने उसे कहां जाने दिया। विल पापा लेट यू गो, क्या पापा तुम्हें जाने देंगे। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप घर पर बैठकर आसानी से बना सकते हैं और यूज ऑफ लेट आसानी से समझ सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर यूज ऑफ लेट। मुझे खाने दो, उसे जाने दो, उसे पढ़ने दो। लेट का यूज करके आप इस तरह के वाक्य आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले लेट, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेट मी टॉक, मुझे बातें करने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। यू लेट हिम स्टडी, तुम उसे पढ़ने दो। लेट अस डांस, हमें डांस करने दो, हमें नाचने दो। लेट अस वॉक, हमें वॉक करने दो। चलो पढ़ते हैं, चलो खेलते हैं, आओ बातें करें, आओ डांस करें। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप लेट के यूज से बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। जब भी लेट में एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा आता है इसका मतलब होता है लेटस।
लेट्स स्टडी, आओ पढ़ें. लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक गाना गाएं. लेट्स मेक अ प्लान, चलो एक योजना बनाएं. लेट्स गो टू होम, चलो घर चलें. लेट्स गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलें. लेट्स टॉक टू हिम, चलो उससे बात करें. लेट्स टेक लंच, चलो लंच करें. So my dear students, here we are going to stop this lecture. Now I request you to work with let at your home. Thanks for being with us. Be continue, be learning.